हेलो साथियों, मैं मदन शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन पेपर यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं। क्वेश्चन पेपर यानी हम त्रिकोणमिति चैप्टर को उठाए हैं, यानी त्रिकोणमिति से जितने 2001 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रश्न आए हैं उनको इस सीरीज के माध्यम से देख रहे हैं। आज की हमारी तीसरी क्लास है इस सीरीज के। तो तीसरी क्लास का आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे, क्या कह रहा है। पहले प्रश्न इसको समझते हैं, फिर उसके बाद कैसे लगाएंगे इसको देखते हैं। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin A इंटू कास A बराबर 1 हमको सिद्ध करना है। कह रहा है एक त्रिभुज है यानी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है, समकोण है। यानी समकोण त्रिभुज ऐसा होता है जिसमें एक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। तो कह रहा है B कोण समकोण है, यानी B वाला कोण जो है वो समकोण है। तो हमको सिद्ध दिया गया है कि tan A बराबर 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin A इंटू कास A बराबर 1 हमको सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखते हैं। किसी भी प्रश्न को लगाने का जो हमारा सिस्टम होता है फॉर्मेट, उसी प्रकार से हम इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है। तो लिखेंगे दिया है। क्या दिया गया है? देखिए दिया गया है इसमें कि tan A बराबर 1। क्या दिया गया है? tan A बराबर 1। अब देखिए यहाँ से हम A का मान निकालेंगे जो दिया गया है। तो देखिए कैसे मान निकालेंगे। देखिए इधर tan A है, तो tan के टेबल में देखिए कि A के कितने अंश का मान होता है। तो देखेंगे हम कि tan A बराबर tan 45 अंश का मान 1 होता है। तो देखिए tan से tan दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो A बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 45 अंश। क्या आ गया? 45 अंश। तो अब हमको जो निकालना है यानी जो सिद्ध करना है उसको लेंगे और उसके इसी के माध्यम से कोण रख देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। जो सिद्ध करना है वो सिद्ध हो जाएगा। तो अब लिखिए अतः क्या हमको सिद्ध करना है, यानी 2 sin A इंटू कास A बराबर 1 सिद्ध करना है। यानी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लें, राइट हैंड साइड ला दें। यदि राइट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड ला दें तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो लेकिन हम राइट हैंड साइड लेकर हम इतना नहीं ला सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम एक ला सकते हैं। तो हम क्या लेंगे, टेकन लेफ्ट हैंड साइड। तो लिखिए टेकन LHS, टेकन LHS यानी टेकन लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है क्या है, 2 sin A इंटू कास A। ठीक, यही है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए 2 लिखिए इंटू साइन A का मान पता है हमको, A कितना आया मान हमारा, यानी 45 अंश रख दीजिए, इंटू कास A का मान कितना आ गया, 45 अंश। तो रख दीजिए। अब देखिए इसे हल कीजिए, 2 गुणे साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। कास 45 अंश का मान भी कितना होता है, 1/√2। अब देखिए 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 9 2। फिर देखिए √2 का गुणा कितना होता है, 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 1। और 1 ही हमको लाना था राइट हैंड साइड में। तो हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, यानी RHS आ गया हमारा। तो देखिए कितना आसान प्रश्न है ये। प्रश्न आपकी 2023 में होने वाली है यूपी बोर्ड परीक्षा, ये आएगा तो 4 अंक का प्रश्न आएगा। कितने अंक का आएगा, 4 अंक का। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है, यदि tan A बराबर 1 है तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin A इंटू कास A बराबर 1। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं किसी भी प्रश्न को हल करने का हमारा जो सिस्टम होता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल। उसके बाद लिखेंगे दिया है, यानी जो प्रश्न में दिया गया रहेगा उसको हम लिख लेंगे। तो क्या दिया गया हमारा कि tan A बराबर 1। तो अब देखिए tan के टेबल में देखिए कि tan A इधर लिखा है tan A, तो tan में देखिए क्या किसी अंश का मान होता है 1। तो हमने देखा कि tan में कितने अंश का मान होता है, 1, 45 अंश का। तो लिखेंगे tan A बराबर tan 45 अंश, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यानी A का मान हमारा कितना आ जाएगा, 45 अंश। अब हमको जो सिद्ध करना है उसको ले लेंगे। क्या सिद्ध करना है, यानी 2 sin A इंटू कास A बराबर 1 लाना है हमको। तो लेंगे अतः 2 sin A इंटू कास A बराबर 1। तो लिखेंगे टेकन लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, 2 sin A इंटू कास A। अब क्या करेंगे, A का मान पता है यानी कोण हम रख देंगे। तो लिखेंगे 2 sin
ए का मान कितना है 45 अंश, इंटू लगाइए, काश लिखा है काश लिखिए, ए का मान हमको 45 अंश मिला है, 45 अंश हमने रख दिया। देखिए बराबर के सामने बराबर लगाइए, 2 है 2 कीजिए इंटू साइन 45 अंश का मान 1/√2 इंटू काश 45 अंश का मान भी 1/√2 होता है। 2 से गुणा करेंगे ऊपर तो क्या आएगी 2, और √2 का √2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1, और 1 हमको लाना था वही। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 कामा कास a प्लस बी बराबर 1/2 कामा 0 अंश लेस a प्लस बी लेस साइन इक्वल 90 अंश से कामा a बड़ा है b से यानी a ग्रेटर b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको प्रश्न को हम किस प्रकार से लगाएंगे, ये आपकी परीक्षा में आएगा तो 4 अंक का प्रश्न आएगा। कितने अंक का आएगा 4 अंक का। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे लगाएंगे। तो हमको सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है। तो देखिए क्या दिया गया है, दिया गया हमको कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और दिया गया है कास a प्लस बी बराबर 1/2, और इसमें एक कंडीशन दी गई है कि यानी 0 का इसका मतलब क्या है, यानी 0 लेस a प्लस बी और लेस n इक्वल 90, यानी इसका मान है, इसका मतलब यह है कि 0 का मान जो हो, 0 का जो मान है यानी a प्लस बी का जो मान है वो 0 से क्या होगा बड़ा होगा, लेकिन 90 के बराबर होगा या 90 से छोटा। इक्वल का मतलब होता है या तो 90 के बराबर हो सकता है a प्लस बी का मान, या तो 90 से छोटा होगा लेकिन 90 से बड़ा नहीं होगा। फिर यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि a का मान जो होगा वो 20 से बड़ा होगा, यानी a का मान जो आएगा वो किससे बड़ा आएगा, b से मान बड़ा आएगा। तो कह रहा है a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम लिखेंगे हल और उसके बाद लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया गया है लिख लीजिए, दिया गया है हमारा कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 ये दिया गया है। और क्या दिया गया है, और दिया गया है कि कास a प्लस बी बराबर 1/2 ये दिया गया है। कंडीशन जो दी गई है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब देखिए इधर लिखा है साइन a माइनस बी बराबर 1/2। तो देखिए इधर लिखा है साइन, तो देखिए साइन के टेबल में क्या 1/2 किसी अंश का मान होता है। तो हाँ हमें पता है कि साइन के टेबल में हम देखते हैं तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो आइए लिखते हैं हम साइन a माइनस बी बराबर साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो 30 अंश का मान। अब देखिए साइन से साइन दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा a माइनस बी बराबर 30 अंश। इसको हम दे देंगे समीकरण 1। इसी प्रकार आइए अब इसको देखते हैं। देखिए कास a प्लस बी बराबर दिया गया है 1/2। कास के टेबल में देखिए क्या किसी में 1/2 अंश 1/2 किसी अंश का मान होता है। तो हाँ हमें पता है कि कास के टेबल में हमने जब देखा तो कास 60 अंश का मान कितना होता है 1/2, यानी a प्लस बी बराबर इसको लिख सकते हैं कास 60 अंश, यानी कास 60 अंश का मान हमारा कितना होता है 1/2। अब देखिए दोनों साइड कास है तो कास से कास कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा a प्लस बी बराबर 60 अंश। कितना बचा a प्लस बी बराबर 60 अंश। अब इसको दे दीजिए समीकरण 2। अब देखिए हमको इस प्रश्न में क्या करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 बार मिल गया और समीकरण 2 मिल गया, तो समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे, आसानी से हम a और b का मान बता सकते हैं। तो आइए देखिए लिखते हैं आगे कैसे हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, क्या करेंगे भी जोड़ने पर। लिखिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। तो लिखिए समीकरण 1 हमारा है a माइनस बी बराबर 30 अंश और समीकरण 2 है a प्लस बी बराबर 60 अंश। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों समीकरण को जोड़ रहे हैं। जोड़ने पर b वाला एक माइनस में है एक प्लस में है तो कैंसिल हो जाएगा। a मिलके कितना a हो जाएगा 2a बराबर 30 में जोड़ेंगे 60 तो हमारा कितना होगा 90। तो a का मान हमारा यहाँ से निकाल आएगा। देखिए कोई चीज़ गुणा में लगी रहती है तो कहाँ जाती है भाग में, तो यानी 90/2। जब 90 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा 45 अंश, यानी a का मान हमारा कितना आ गया 45 अंश। a का मान हमको मिल गया। अब हमको किसका मान निकालना है b का। तब देखिए a का मान मिल गया तो लिखिए a का मान समीकरण चाहे आप 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए तो b का मान आ जाएगा। तो लिखिए आगे यहाँ पर आगे देख लीजिए, लिखिए a का मान
समीकरण 2 में रखने पर, चाहे जिसमें रख दीजिए, 2 में रखने पर, चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, आंसर दोनों से आ जाएगा। तो लिखिए समीकरण 2 हमारा क्या है, पहले लिख लीजिए a प्लस बी बराबर 60 अंश। तो a का मान हमारा कितना आ गया 45 अंश, प्लस b बराबर कितना होगा 60 अंश। अब हमको यहाँ से b का मान निकालना है, तो इधर 45 लगा है, 45 को बराबर के उस साइड भेज दीजिए। तो लिखेंगे b बराबर 60, इधर देखिए 45 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में आएगा, कितने में आएगा माइनस 45 अंश। तो b बराबर कितना हो जाएगा 60 में से जब हम 45 घटा देंगे तो हमारा कितना अंश आ जाएगा 15 अंश, कितना आएगा 15 अंश। अब देखिए ये कंडीशन जो है दी गई थी क्या हमारी फॉलो कर रही है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर पहले ये कंडीशन देख लिए, a ग्रेटर बी यानी a का मान क्या होना चाहिए b से बड़ा। तो देखिए a का मान 45 है और b का मान क्या है 15 अंश, तो यानी a का मान b से बड़ा है। ये पहली कंडीशन हमको एक तो मिल गई यानी संतुष्ट कर रहा है। इसके बाद देखिए a प्लस बी का मान यानी a और b को जोड़ेंगे तो कितना, ये 45 है a का मान और b का मान कितना है 15, यानी 45 को 15 में जोड़ेंगे तो हमारा 60 होगा, तो 0 से बड़ा है, ठीक है, ये भी कंडीशन फॉलो हो गई। अब इसके बाद बराबर इक्वल यानी कह रहा है या तो 90 के बराबर होना चाहिए या 90 से छोटा। तो यानी हम a और b को जोड़ रहे हैं तो हमारा कितना अंश हो रहा है 60 अंश हो रहा है। तो ये 90 किससे ना तो बराबर है लेकिन छोटा है, तो क्या हो गई ये कंडीशन हमारी फॉलो हो गई और a का और b का जो मान आया है वो क्या हो गया सही आया है हमारा। इसी प्रकार से हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से हम इसको समझते हैं। दिया गया है प्रश्न, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 कामा कास a प्लस बी बराबर 1/2, फिर कंडीशन दी गई है कि 0 लेस a प्लस बी लेस एन इक्वल कितना दिया गया है 90 अंश कामा a ग्रेटर b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या हल, उसके बाद जो हमको दिया रहता है उसी को उतार लेते हैं। फिर लिखेंगे क्या दिया गया है कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, तो इधर साइन जो लिखा रहेगा उसी में देखेंगे क्या उसकी टेबल में क्या कितने अंश का मान होता है 1/2। तो हमने देखा कि इधर साइन a माइनस बी है, तो साइन में देखेंगे साइन वाली टेबल में साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। तो लिखेंगे साइन a माइनस बी बराबर साइन 30 अंश, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा हमारा 30 अंश, समीकरण 1 दे देंगे। इसी प्रकार से ये जो दिया गया है कास वाला देखेंगे, यानी हमारा क्या है कास a प्लस बी बराबर 1/2 है। तो देखिए कास के टेबल में देखिए क्या किसी अंश का मान होता है 1/2, तो हमने कास के टेबल में देखा तो कास a प्लस बी बराबर कास 60 अंश का मान 1/2 होता है। तो इधर लिख देंगे कास 60 अंश, तो कास से कास कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस बी बराबर हमारा आ गया 60 अंश। तो इसको दे देंगे समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तभी हमारा क्या आएगा, क्या आएगा हमारा a और b का मान आएगा। तो देखिए 1 और 2 हल करने के लिए आपको क्लास 10 में बताया गया है 3 विधियों से हम a और b का मान यहाँ पर निकाल सकते हैं। एक विलोपन विधि से, एक वज्रगुणनखंड विधि से और एक प्रतिस्थापन विधि से। तो हम इसको किस विधि से निकालें, विलोपन विधि से। तो आप किसी भी विधि से a और b का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ेंगे, जोड़ने पर हल कर लेंगे तो हमारा a और b का मान निकल आएगा। आइए इसके बाद देखते हैं हमारा अगला, 5 कास स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश पूरे का पान साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न आपसे 4 नंबर में पूछा गया है और आने वाली परीक्षा में यदि आएगा 2023 की जो यूपी बोर्ड परीक्षा होने वाली है आएगा तो आपसे पूछा जाएगा 4 नंबर के प्रश्नों में इसको भी डाल दिया जाएगा, यानी आएगा तो ये 4 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। तो आइए सबसे पहले लिखेंगे हल दिया है, उसके बाद जो दिया गया इसी का मान निकालना है। तो लिख लीजिए, आइए लिखिए क्या दिया गया हमारा कि 5 कास स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश पूरे का बटा साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश, इसी का मान निकालना है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही आसान है, लेकिन आपको इस प्रश्न को लगाने के लिए एक ही चीज़ पता होना चाहिए, यानी साइन कास टैन सेक कोसेक
जो होती है टेबल, यानी 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के सभी का क्या होना चाहिए, आपको मान पता होना चाहिए। मान पता रहेगा तो इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। केवल मान रखना है, मान रख के जो जुड़ेगा उसको जोड़ लीजिए, जो घटेगा उसको घटा दीजिएगा और जो बचेगा उसे लिख लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पर इसको लगाने का दो तरीका है, यानी सबका मान रख दीजिए, आप हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन हर में देखिए एक चीज़ कि साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश लिखा है, यानी थीटा समान है। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। यानी जब यहाँ पर थीटा का मान क्या रहेगा, समान, यानी साइन स्क्वायर 30 अंश और प्लस कास स्क्वायर 30 अंश, तो इसके बराबर भी क्या हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पर हमें मान रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम डायरेक्ट रख देंगे इसके बराबर 1। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। अब हमने देखा कि साइन स्क्वायर 30 अंश यहाँ पर है, साइन स्क्वायर 30 अरे कास स्क्वायर 30 अंश वहाँ पर है, यानी दोनों का जब कोण समान है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1। तो आइए रख देंगे इसका मान। तो लिखिए पहले 5 कास स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश। इसके बाद पूरे का बटा लगाएंगे, इसका मान कितना आ गया हमारा, 1। कैसे आया हमने वो दिखा दिया। अब इसका मान रखिए, देखिए 5 कास स्क्वायर 60 अंश, यानी कास 60 अंश का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 4 सेक 30 अंश का मान कितना होता है, तो कास 30 अंश का मान के जब हम उल्टा कर देते हैं, यानी पलट देंगे, तो हमारा कास सेक 30 अंश का मान आ जाएगा। तो यानी कितना आता है, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1, स्क्वायर लगा है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसी के बाद इसको हल कीजिए। देखिए ये हमारा आ गया 5, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस लगाइए, प्लस लगा है तो 4 लिखिए। 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4 और वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, यानी √3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब इसे कॉल कर लीजिए। देखिए अब इसको 5 का गुणा करेंगे 1 में तो कितना आएगा, 5/4 प्लस 4 का गुणा करेंगे 4 में तो 4 चौक 16/3 माइनस 1, ये आ गया। अब पूरे का बटा करिए 1 और इसमें ले लेंगे एलसीएम। तो आइए इसके आगे यहाँ पर हम देखते हैं, इस साइड क्या है हमारा कि 5/4 प्लस 16 बटा हमारा है 3 माइनस 1/1 करके एलसीएम ले रहे हैं। तो इसी को सॉल्व कीजिए। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 4, 3, 1 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 12। अब 4 से हम 12 को भाग देंगे तो हमारा 3 आएगा, 3 का गुणा करेंगे 5 में तो 3 × 5 = 15 प्लस 3 का हम भाग करेंगे 12 से तो कितने बार जाएगा, 4 में, यानी 3 से भाग करेंगे 12 में तो कितने बार जाएगा, 4 बार। और 4 का गुणा करेंगे ऊपर 16 में तो 16 चौको 64 माइनस 1 का भाग करेंगे 12 में, यानी 1 से भाग करेंगे 12 में तो हमारा 12 आएगा और 12 से गुणा करेंगे 1 में तो कितना आएगा हमारा 12। अब ऊपर वाला क्या कीजिए, देखिए 15 प्लस में है 12 माइनस में है, तो 15 में से हम 12 जब घटा देंगे तो हमारा बचेगा 3 और 3 में जब हम 64 जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 67 और बटे कितना है 12। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया, क्योंकि अब ये किसी से कटेगा नहीं, तो यहीं पर हम इसको छोड़ देंगे। ठीक, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आप ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। कह रहा है कि काट 85 अंश प्लस कास 75 अंश को 0 और 45 अंश के बीच कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी इस प्रश्न का कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले प्रश्न की भाषा समझिए। प्रश्न ये कह रहा है कि काट 85 अंश है और प्लस कास क्या है 75 अंश है। इन दोनों को हमको चेंज करके क्या करना है, 0 और 45 अंश के रूप में व्यक्त करना है। यानी इन दोनों का मान जो हमको अब लिखना है वो 0 से 45 अंश के क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। तो आइए ये भी आपके प्रश्न पूछा जाएगा तो 2 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर में पूछा जाएगा, 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। हल के बाद जो दिया गया है इसको बदलना है हमको 0 और 45 अंश के बीच में। जैसे यहाँ पर काट कितने दिया गया है, कोण दिया गया हमारा 85 अंश, यहाँ पर कितना है 75 अंश। इसको हमको 0 से लेकर 45 अंश के बीच में बदलना है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं।
लिखेंगे काट कितना दिया गया है, काट 85 अंश प्लस कास 75 अंश। तो देखिए इसको हमको बदलना है यानी चेंज करना है, यानी 90 माइनस हम कितना कर सकते हैं इसको, देखिए काट, क्योंकि हमको 0 से 45 के बीच में लाना है तो लिखेंगे 90 माइनस 15। यदि हम 90 में से 15 अंश घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 85 अंश। प्लस इसी प्रकार इसको भी चेंज कीजिए, कास 90 माइनस क्या करें, कितना घटा दें कि 90 में जोड़ेंगे तो क्या यहाँ पर 5 कीजिए, क्योंकि 90 में से जब हम 5 घटाएंगे तब हमारा आएगा, सॉरी देखिए 90 में से जब हम 5 घटा देंगे तभी तो हमारा 85 अंश आएगा। अब यहाँ पर देखिए 90 में से हम कितना घटा देंगे, 75 आ जाए तो हमें 15 घटाना होगा, कितना 15। तो बस अब हमको देखिए, अब ये देखिए किस चतुर्थांश में गया, तो पहले चतुर्थांश में। पहले चतुर्थांश में क्या होता है, आल पॉजिटिव होता है। अब देखिए 90 और 270 अंश में क्या होता है, मान बदल जाता है। तो यानी यहाँ पर काट है तो क्या हो जाएगा, काट किस में चेंज होता है, टैन में। तो यानी लिखेंगे टैन, और ये कितना हो जाएगा हमारा 5 अंश, प्लस लगाए आगे प्लस लगाइए। इसको भी देखिए 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में जाता है, तो प्रथम चतुर्थांश में जाता है। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, आल पॉजिटिव, यानी हमको माइनस नहीं लगाना है। और जब 90 और 270 होता है तो मान बदल जाता है, यानी यहाँ पर कास है तो कास किस में बदलता है, साइन में। तो लिखेंगे साइन थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ पर कितना है, 15 अंश। ये हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यानी हमें जिसमें कहा गया था, यानी 0 और 45 अंश के में अंदर हमको लाना है मान। तो देखिए 5 अंश जो है 0 से 45 के बीच में आ रहा है, 15 जो है ये 0 से 45 अंश के बीच में आ रहा है। तो ये हमें कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, 2 अंक का पूछा जाएगा यदि पूछा जाता है तो। आइए इसके बाद देखते हैं हमारा टैन 65 अंश बटा काट 25 अंश का मान बताना है। क्या है प्रश्न, टैन 65 अंश पूरे का बटा क्या है, काट 25 अंश का हमको क्या करना है, मान बताना है। यानी इसको हल करके इसका मान कितना आएगा ये बताना है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को पहले हम एक प्रश्न इसको बता दे रहे हैं, लेकिन इसी प्रकार से हम आपको अगला जो प्रश्न देंगे उसमें 4-5 प्रश्न देंगे और उसको समझाएंगे, यानी बताएंगे ऐसा कि आप देखते ही उसका बता देंगे कि आंसर कितना आएगा। तो आइए देखते हैं, पहले इसको समझते हैं कैसे लगता है, उसके बाद उसको समझेंगे। आइए देखिए, तो हम लिखेंगे हल के बाद लिखेंगे जो दिया गया है उसी को उतार लीजिए। यानी टैन 65 अंश बटा काट कितना है 25 अंश, इसी का हमको मान पूछ रहा है तो बराबर लगाइए। देखिए अब यहाँ पर हमको ये देखना है इन दोनों में से एक को चेंज करना है, यानी इसको चाहे ऊपर वाले को 90 माइनस थीटा कर दीजिए या नीचे वाले को, यानी हर वाले को चाहे 90 माइनस थीटा कर दीजिए या अंश वाले को 90 माइनस थीटा कर दीजिए। दोनों में से किसी एक को हम क्या करेंगे, 90 में से घटाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हम ऊपर वाला कर रहे हैं यानी अंश वाला, तो लिखिए इसको 90 टैन 90 माइनस, देखिए जब ऊपर वाला मान चेंज करेंगे तो नीचे वाला कोण घटा देंगे, यानी 90 में से जब हम 25 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 65। तो लिखेंगे 90 माइनस 25 अंश, पूरे बटा जो लगा है लगा दीजिए, कितना काट क्या है 25 अंश, तो इसको लिख लीजिए। अब देखिए क्या करिए, देखिए ये किस में गया, 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में जाता है, तो प्रथम चतुर्थांश में जाता है। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है हमारा, आल पॉजिटिव होता है, यानी कोई भी मान त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो ऋणात्मक नहीं होता प्रथम चतुर्थांश में। उसके बाद क्या देखना होता है, यहाँ पर 90 और 270 लिखा रहेगा तो मान क्या होगा, बदल जाएगा। यानी टैन किस में बदलेगा, काट में, टैन काट में बदलता है, यही लिख देंगे कोण, कोण जितना है कितना अंश है 25 अंश, हो गया। बटा लगाइए, फिर बटा में क्या लिखा है, काट 25 अंश। देखिए ऊपर काट 25 अंश, नीचे काट 25 अंश, तो कट गया तो हमारा क्या आ गया, उत्तर 1। अब देखिए दोनों में से हमको क्या करना है, चाहे ऊपर वाला आप चेंज कर दीजिए या नीचे वाला चेंज करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। यदि आप ऊपर वाला चेंज करेंगे तो 90 में से नीचे वाला का जो कोण होगा, यानी जो त्रिकोणमितीय अनुपात का नीचे वाले में जो कोण होगा वही को घटा देंगे, यानी 90 माइनस 25 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 65। यदि हमें नीचे वाला चेंज करना है, यानी काट 90 माइनस करना है 65 करेंगे, ऊपर वाला कोण घटा देंगे तो 25 अंश आ जाएगा। अब देखिए ये पहले चतुर्थांश में गया, पहले चतुर्थांश में आल पॉजिटिव होता है, मान बदल जाएगा, यानी काट हो जाएगा 25 अंश, नीचे काट 25 अंश लिखा है, काट 25 अंश से काट 25 अंश क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। अब देखिए इस टाइप के प्रश्नों को हम लगाते कैसे हैं, यानी देख कर ही बता देंगे कि कितना होगा। अब देखिए
एक चीज़ यहाँ पर मान बदलता है, यानी चतुर्थांश में कोई जाता है 90 में से जब घटाते हैं तो tan हमारा बदल जाता है। tan थीटा हमारा किस में चेंज हो जाता है, काट थीटा में। किस में, काट थीटा में। और काट किस में बदलता है, tan में। इसी प्रकार साइन किस में बदलता है, साइन थीटा, साइन बदलता है काश थीटा में। किस में, काश थीटा में। और काश थीटा बदलता है साइन थीटा में, यानी उल्टा होता है इसी का। इसी प्रकार से सेक थीटा हमारा जो बदलता है यानी चेंज होता है कोसेक थीटा में। किस में, कोसेक थीटा में। और कोसेक थीटा हमारा चेंज होगा सेक थीटा में। यानी 90 में से यदि tan 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो बदल जाएगा किस में, काट में। साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो किस में बदल जाएगा, कास में। सेक 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो किस में बदल जाएगा, कोसेक में। इसी प्रकार देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो सेक में बदलेगा, कास 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो साइन में बदलेगा, काट 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो tan में बदलता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए जैसे ऊपर वाला यहाँ पर लिखा है tan में किस में बदलता है, तो काट में। तो देखिए 90 माइनस में से यानी कुछ भी करेंगे tan बदल जाता है हमारा काट में। अब देखिए यहाँ पर जो ऊपर वाले का कोण है और नीचे वाले का कोण है, पहले कंडीशन पहले देखिए, यदि tan किस में बदलता है, काट में, तो ये भी तभी कंडीशन ये लगती है, यानी tan बदलता है काट में। और ऊपर इसके बाद देखिए क्या लिखा है, 65 अंश और नीचे लिखा है 25 अंश। यदि दोनों अंश में जो कोण लिखा है और हर में जो कोण लिखा है, यदि उन दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है 90 अंश, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। कितना आता है, 1 आता है। जैसे एक क्वेश्चन हम और लिख रहे हैं, यदि लिख दे रहे हैं साइन, इसी में लिख दीजिए कि 65 अंश बटे कास 25 अंश। कितना, 25 अंश। तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। कैसे 1 होगा, देखिए साइन किस में चेंज होता है, कास में। साइन चेंज होगा कास में, कास चेंज होगा साइन में। पहली कंडीशन फॉलो। अब देखिए इन दोनों कोण जो लिखे हैं ऊपर अंश और हर में, इन दोनों कोणों का योग क्या 90 अंश हो रहा है। यदि 90 अंश हो रहा है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, आपको क्या करना है, उनको लगा लेना है। क्या करना है, लगा लेना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 1 नंबर में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप वीडियो से कुछ सीखे हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, प्लस वीडियो को शेयर कीजिए। और आप अभी तक अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से आप क्या पाएंगे, पेपर होने से पहले आपकी पेपर की हम तैयारी करवा देंगे। क्या करेंगे, एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर अंदर का हमारा वीडियो होता है डेली का। इसके पहले आपने हमारी वीडियो को नहीं देखे हैं तो त्रिकोणमिति की इसी प्रकार से जो यूपी बोर्ड में परीक्षा में यानी 2001 से लेकर 2022 तक जितनी परीक्षाएँ हुई उन सब में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को हम क्या करवा रहे हैं, इसमें लगवा रहे हैं, और आने वाली परीक्षाओं में जिससे आप 2023 की परीक्षा जो है उसमें अच्छे से अच्छे अंक पा सकें। तो आपको क्या करना है, वीडियो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको क्या करेंगे, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और हमारी वीडियो को आप देख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।